डियर स्टूडेंट्स, चलो वेलकम टू रुद्रास एकेडमीज। हम बेसिक ग्रामर लेक्चर में आपके लिए आए हैं आज एक नए टॉपिक। जो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये इस ग्रामर का सबसे बड़ा बेसिक्स है, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले सेंटेंस ही पहचानने में नहीं आता कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको शुरुआत करूँगा क्वेश्चन से कि व्हाट इज अ सेंटेंस। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता सेंटेंस होता क्या। तो सेंटेंस मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, उनको कलेक्ट करके एक साथ कलेक्ट करके हम एक प्रॉपरली सेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। अंडरस्टैंड? उसी को सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स का शॉर्ट फॉर्म है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अंडरस्टैंड? पुट टुगेदर इन अ वे दैट मेक सेंस। अंडरस्टैंड? और साथ ही साथ सेंटेंस में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है आपका चीज, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। अंडरस्टैंड? ये दो चीज। अभी सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ूंगा। तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस अगर किसी ने पूछा आपसे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। इतना बोलें तो भी करेक्ट है। सेंटेंस में दो चीज होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। अब चलते हैं, अब अगर किसी ने व्हाट इज द वर्ड, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज अ वर्ब, तो उसके लिए बताओ वर्ब क्या है। वर्ब मीन्स अ ग्रुप ऑफ लेटर। बहुत सारे लेटर को मिलकर जो वर्ड बनता है उसको कहते हैं। अब लेटर क्या आता है, अल्फाबेट 1 to 26 वो लेटर्स होता है। सेंटेंस कितने टाइप्स, मैंने आपको स्टार्टिंग, सेंटेंस है आपका 4 टाइप्स का। कितने टाइप्स का है? 4 टाइप्स का। ये रहा आपका 4 टाइप्स। थोड़ा इसको टेढ़ा करूंगा। बस अब मुझे सब दिखेगा। देखो सेंटेंस है आपके 4 टाइप्स। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसका एक नाम स्टेटमेंट से भी, इसको स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, इट इज नोन एज द स्टेटमेंट ऑल्सो। ओके। सेकेंड आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वैसे एक्चुअली होता है 5, लेकिन वो जो 5 जो है ना, जिसका नाम है ऑप्टेटिव, मैं यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी, इसलिए 4 को ध्यान में रखो। आपका फर्स्ट है एक्स असर्टिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, और थर्ड इंपरेटिव, एंड फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी। अब यहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे असर्टिव ये सबसे इजी है पहचानना। असर्टिव सेंटेंस को पहचानना सबसे इजी है, क्योंकि इसका स्टार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट से। किससे होता है इसकी स्टार्ट? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ये देखो, यह सब्जेक्ट का देखो, मैंने यहां पर 3% दिया सब्जेक्ट का। ये देखो सब्जेक्ट के 3% है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है, ये देखो आई और वी है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट आपका यू है, एंड थर्ड पर्सन का, इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं अगर हम पीएन को हटा दें। पीएन का मतलब प्लूरल हम, सो ही, शी, इट एंड सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन प्लस पीएन ऑल्सो, ये सब के सब थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत इनमें से किसी भी वर्ड से होती है, समझ लीजिए वो वर्ड्स आपका असर्टिव सेंटेंस में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, देखो दिस सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकंड आपका क्या, देखो सेकंड में दिया है इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये सेंटेंस का एंड किससे होता है? देखो फुल स्टॉप, देखो मैंने यहां ब्रैकेट में बनाया फुल स्टॉप, देखो। ओके। नाउ थर्ड वन आपका है इन दिस सेंटेंस वी गेट आंसर इन अफर्मेटिव और निगेटिव। ये जो सेंटेंस, इसमें आपको आंसर दो टाइप मिलेंगे, एक आपको निगेटिव मिलेगा और एक अफर्मेटिव मिलेगा। तो निगेटिव अफर्मेटिव मिलेगा, लेकिन उसको आप असर्टिव ही लिखना है। हाँ, असर्टिव लिखकर ब्रैकेट में आप निगेटिव लिख सकते हो, बट अगर आइडेंटिफाई में पूछा विच टाइप ऑफ सेंटेंस, अगर वो आप सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो लिख दो असर्टिव, डोंट राइट अफर्मेटिव। हाँ, ब्रैकेट यू कैन राइट इन ब्रैकेट अफर्मेटिव निगेटिव। और थर्ड में एकदम इजी, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। देखो फोर्थ वन क्या दिया, ये सिंपल सेंटेंस। समझ में आया? तो अगर शॉर्ट में अगर पूछा जाए हाउ टू आइडेंटिफाई द असर्टिव सेंटेंस, तो सबसे पहले किसी ने पूछा कि इसको कैसे पढ़े, सर दिस सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट। स्टूडेंट आप लोगों को समझा अच्छे से? अगर नहीं समझा तो प्लीज एक बार इसको रीड करोगे, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। और आप डाउट है कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना, तो आपके सारे डाउट्स को उसके अंदर क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पर चलते एग्जाम्पल की तरफ। तो देखो यहाँ एग्जाम्पल मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी दिया है, इसमें अफर्मेटिव निगेटिव सब टाइप के एग्जाम्पल। तो आपका देखो पहला एग्जांपल दिया, देखो आई लव चॉकलेट्स। आई लव चॉकलेट, ये देखो आई आपका क्या है, देखो मैं यहां अंडरलाइन का, ये आई आपका सब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा था, सेंटेंस में दो चीज, सब्जेक्ट एंड द वर्ब। देखो लव आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
सेकंड देखो आपका सेकंड का आई डोंट लव चॉकलेट। अब देखो ये निगेटिव आ गया, डोंट आ गया, या आई आपका सब्जेक्ट है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव सेंटेंस है। देखो टीचर टीचेस अस ग्रामर, देखो यहां पर टीचर क्या है आपका सब्जेक्ट है, देखो यहां टीचर्स में ई एस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, अंडरस्टैंड, टीचर्स अस ग्रामर, तो ये भी आपका, ये देखो ये अफर्मेटिव। अशोक इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, ये भी आपका अफर्मेटिव है, देखो यहां पर ये निगेटिव नॉट है और अशोक आपका सब्जेक्ट है, तो ये आपका भी हो गया अफर्मेटिव। दे विल हेल्प मी, अब देखो दे भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, और ये आपका गया। तो इस तरह का मैंने 5 से एग्जांपल दिए, आप इस तरह इसमें अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आते हैं। सो आप लोगों को समझा हाउ टू आइडेंटिफाई, अगर किसी ने पूछा इन शॉर्ट हाउ यू आइडेंटिफाई द असर्टिव सेंटेंस, तो शॉर्ट में आपको बताना कि दिस सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट एंड एंड विद फुल स्टॉप। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन, तो अगर किसी ने व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, आई एंड वी, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यू, थर्ड ही शी इट दे सिंगुलर, एस एन मींस सिंगुलर एंड पी एन मींस प्लूरल नाउन। सो यू अंडरस्टैंड दिस, इस तरह आप क्या करेंगे, और हर टाइप के हर सब्जेक्ट से आप दो दो एग्जांपल लिखेंगे, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव, इस तरह लिखोगे तो ये सेंटेंस आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, नाउ विल कम टू द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज नोन एज द दैट इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव, इफ एनीबडी आस्क, अगर किसी ने आपसे पूछा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहले, तो उसके लेके एट द एंड दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है तो सीधा उसको लिख दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड। और इट इज ऑफ, ये सेंटेंस जो है आपके कितने टाइप, टू टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के, टू टाइप्स के। अब ये टू टाइप्स में क्या था, एक आपका आता है वर्ब डब्ल्यू एस टाइप, और दूसरा आपका आता है वर्बल टाइप। तो वर्बल टाइप को हम एक नाम और देते हैं, वो इसको यस नो टाइप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यस नो टाइप। अब हम इनके दोनों के बारे में डिटेल में नाउ विल स्टडी द डिटेल अबाउट डब्ल्यू एच, व्हाट इज डब्ल्यू एच एंड व्हाट इज वर्बल टाइप, ओके। सो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद डब्ल्यू एच, किससे स्टार्ट होता है, ये डब्ल्यू एच से। जैसे कि फॉर लाइक एज लाइक डब्ल्यू एच में क्या कहता है, वॉट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, विच, हुज, हुम, हु, हाउ, whom, how much, how long, offer, etc. ये सारे डब्ल्यू एच है, अंडरस्टैंड। कौन कौन से वर्ड आते हैं डब्ल्यू एच में, स्टार्ट करें व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, हुज, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फन, एक्सेट्रा। ये आपको याद रहेगा ना, डब्ल्यू एच मीन क्या होता है, डब्ल्यू एच मीन डब्ल्यू एच टाइप, द वर्ड विच काउंट इन डब्ल्यू एच, दैट इज द व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम इज। चलिए अब चलते हैं, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी है ये एग्जांपल। इसको अच्छा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एट द एंड ऑफ सेंटेंस देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। किससे इसको आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। ये दो टाइप के, कौन से दो टाइप होते हैं, हाँ वेरी गुड, एक डब्ल्यू एच, वेरी गुड, सेकंड वर्बल टाइप। तो वर्बल टाइप का फिलहाल हम अभी नहीं डिस्कस करें, पहले हम डब्ल्यू एच को डिटेल में लेके जाएंगे, उसके बाद देन विल डिस्कस अबाउट द वर्बल टाइप, ओके। यहां पर देखो मैंने एग्जांपल दिया, एकदम शॉर्ट एग्जांपल, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो अगर आपने उसको सर को उसके हॉस्पिटैलिटी की तो वो बहुत खुश होता है, और खुश होते वो उनका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, कहते हैं ना बेटा व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर फादर, अंडरस्टैंड, व्हाट इज योर एम, हु इज योर रोल मॉडल, इस टाइप के क्वेश्चन। तो यही सब डब्ल्यू एच में आता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने वेयर डू यू लिव, देखो डब्ल्यू एच टाइप पे, हु इज योर रोल मॉडल, देखो डब्ल्यू एच टाइप पे, व्हाई डिड अमित गो बाय बस, ये भी डब्ल्यू एच टाइप, व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी आपका डब्ल्यू एच टाइप है। और व्हाट इज योर फादर, अभी यहाँ पर देखो बहुत बच्चे कन्फ्यूज, सर ये इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज योर फादर। तो यहाँ पर जो ऐसा पूछता है ना व्हाट इज योर फादर, तो वो आपके फादर के प्रोफेशन के बारे में पूछता है, कि आपके पिताजी क्या करते हैं, बिजनेसमैन, इंजीनियर, डॉक्टर, सर्विस, वॉट एवर, दैट इज नोन एज व्हाट इज योर फादर। तो इस तरह के आप भी बाकी वर्ड से, जैसे हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर यू हैव, व्हाट, वेर इज योर विलेज, लाइक दैट, अंडरस्टैंड। समझ में आया डब्ल्यू एस टाइप। तो आपको इस तरह दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर डब्ल्यू एच पे बनाना है, उसमें आप निगेटिव भी बना सकते हैं, उसमें आप अफर्मेटिव दोनों बना सकते हैं, ओके। नाउ कम टू द वर्बल टाइप। अभी यहां पर वर्बल टाइप में ना बच्चों को हमेशा डाउट होता है, ये वर्बल टाइप होता क्या है, वर्बल टाइप होता है, देखो यहां पर ये रहा वर्बल टाइप, वर्बल टाइप होता है, वर्बल को एक नाम और दिया यस नो टाइप। तो ये जो वर्बल टाइप जो सेंटेंस है ना, इसकी ऑलवेज स्टार्ट किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से, किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब। और टोटल आपके पास 20 हेल्पिंग वर्ब, कितने हेल्पिंग वर्ब है, 20, जिसमें से 11 जो है प्राइमरी में आते हैं, और बाकी के जो 9 है वो आपका मॉडल है। तो जो 11 है, जो इसमें इज है, एम है, आर है, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये टोटल 9 हेल्पिंग वर्ब है, कितने, सॉरी 11। इसको हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ओके। और ये जो है कैन, कुड, शैल, शुड, देखो यहां पर ये कैन है, ये कुड है,
ये शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये टोटल 9 है। आप काउंट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरी। क्या कहते हैं इसको? मॉडल एक्सिलरी। ये टोटल 20 वर्ड्स है। जब भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्ट इन हेल्पिंग वर्ब से होगी, वो हेल्पिंग वर्ब आपका किस में आएगा? मॉडल एक्सिलरी में। किस में आएगा? सॉरी, वो आपका वर्बल टाइप में आएगा। अंडरस्टैंड? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, इज शी टायर्ड। अभी इज शी टायर्ड, देखो जब भी हम एनी किसी सेंटेंस का जब भी हम फर्स्ट वर्ड लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, देखो आई कैपिटल है। इज शी टायर्ड। देखो यहां पर हैव भी हेल्प में, हैव दे कम। ओके, फिर शुड वी लीव नाउ, मे आई कम इन, डू यू लाइक पिज्जा, कैन यू हेल्प मी। तो ये देखो सारे जो 20 हेल्पिंग वर्ब में से हमने हर एक से हेल्पिंग वर्ब लेके क्वेश्चन बनाए। इस तरह रिमेनिंग के जो हेल्पिंग वर्ब है उससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो समझ में आपको कैसे पहचानते हैं इसे? हाउ टू आइडेंटिफाई दिस वर्बल टाइप क्वेश्चन, समझ बता सकते हैं आप लोग कैसे पहचान? वर्बल टाइप का स्टार्ट किससे होता है? यस, वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने हैं? 20। उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। 20 में से जो 11 है वो किस में आते हैं? मॉडल एग्जाम। तो 11 में कौन कौन से आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और मॉडल में कितने आते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये 9 है। और जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी भी वर्ड से होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ये इसको हम क्या कहेंगे? वर्बल टाइप, यस नो टाइप। हाँ, अगर एग्जाम में आइडेंटिफाई पूछा तो आप पहले इंट्रोगेटिव लिखना। Don't write verbal and only you have to write the interrogative sentence. At last question mark interrogative, ये simple sentence. Okay? एकदम सिंपल फंडा आपको एकदम स्टार्ट एकदम इजी वे से आपको स्टार्ट करना। अब हम चलते हैं थर्ड प्रकार, इंपरेटिव सेंटेंस। अभी जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये इसमें ना कुछ फीलिंग्स होती है, तो फीलिंग से हमको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे डिजायर्ड, विश, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सारी चीज के अंदर आते हैं, लेकिन इससे हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप उन चीज को ध्यान रखेंगे तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज। हाँ, एक चीज और, इंपरेटिव सेंटेंस में और असर्टिव सेंटेंस में एक कॉमन चीज है, दोनों सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप से होता है। देखो ये असर्टिव, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। अंडरस्टैंड? दोनों का एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है। असर्टिव का भी एंड फुल स्टॉप से होता है, इंपरेटिव का, लेकिन दोनों का स्टार्ट अलग है। असर्टिव सेंटेंस का स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है और इसका स्टार्ट किससे होता है? देखो इसका स्टार्ट होता है मेन वर्ब, डोंट, लेट एंड लेट्स। अभी डोंट तो सिंगल, इसी से जो सेंटेंस स्टार्ट है लास्ट में फुल स्टॉप, इंट्रो, इंपरेटिव। लेट है, लेट, लेकिन मेन वर्ब इन्फिनिट है। ये मेन चाहिए, मेन वर्ब अगर आपको समझ में आ गया तो ग्रामर आपका सबसे इजी हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर में मेन इंपॉर्टेंट वर्ब भी होता है। हाँ, और ये वर्ब को ही आइडेंटिफाई करने में हम गलती कर दें। तो वैसे भी मैंने लास्ट में ये इसमें बताया था वर्ब के, वैसे हमको 3 फॉर्म को ध्यान, V1, V2 और V3। अगर ये 3 टाइप के वर्ब हमको याद रह गए ना, रिमाइंड कर लिए, तो आपका ग्रामर 20% यहीं पर आपका ईजी हो जाता है। तो एग्जाम्पल मैंने क्या कहा था, दोनों इंपरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में कॉमन क्या है? दोनों सेंटेंस का स्टार्ट किससे होता है? दोनों सेंटेंस का एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से। अंडरस्टैंड? अब चलते एग्जांपल टर्न। देखो यहां पर फर्स्ट एग्जांपल दिया है, देखो ये एग्जांपल दिया मैंने, देखो ये एग्जांपल है फर्स्ट, टर्न। ये टर्न जो है, टर्न आपका मेन वर्ब है। टर्न लेफ्ट देन टेक राइट। अब इसका देखो, इसका एंड किससे हुआ? फुल स्टॉप से हुआ। ये स्टार्ट का स्टार्ट किससे हुआ? टर्न यानी मेन वर्ब से। टेक 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे। देखो यहां भी टेक भी क्या है? वर्ब है। अभी यहां पर टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, कोई बता सकता है इसका सेकंड फॉर्म? यस, आप में से प्लीज रेज, डोंट गेस। इफ यू नो कंफर्म देन ओनली हैव टू रेज योर हैंड, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप गेस करोगे उसमें रॉन्ग हुआ तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो आप आपके ऊपर कौन, क्योंकि ये सिंपल है जो 5th 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। अभी 10th में ये थोड़ी चीज आपको बढ़िया सा आपको खुद याद होना चाहिए। सो ओके, हाँ बोलिए, वेरी गुड। क्या क्या टेक का? वेरी गुड। देखो बहुत से बच्चे टेक का सेकंड फॉर्म टेकड लिखते, लेकिन वो रॉन्ग है। टेक का सेकंड फॉर्म होता है, वेरी गुड, इन्होंने जो कहा राइट आंसर है टूक, और इसका थर्ड फॉर्म होता है टेक है। उसी तरह टर्न का कोई फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है। टर्न का सेकंड फॉर्म क्या होता है? यस, वेरी गुड, टर्न का सेकंड फॉर्म था टर्न। और मैंने आपको पहले बार, जिस भी वर्ब का एंड ईडी से होता है उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगा, टर्न और टर्न। अंडरस्टैंड? चलिए अभी यहां पर थर्ड सेंटेंस देखो, लीव मी अलोन। अच्छा, इसका मीनिंग कोई बताएगा लीव मी अलोन का हिंदी में? यस, एनीवन? देखो थोड़ा हिंदी में भी आना चाहिए ना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हिंदी में इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए किसी ने। अच्छा, लीव मी अलोन, इसका कोई बता सकता है? हाँ, गेस करने में क्या, अब तो गेस ही करो ना। चलो ठीक है, वेरी गुड। लीव मी अलोन मतलब मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, अच्छा लीव का सेकंड फॉर्म?
हाँ मुझे मालूम बच्चे यही आंसर देंगे, मुझे पता था वो आगे डी लगा देंगे, लीव का लीव्ड। नो, ये रॉन्ग आंसर है। तो लीव आपका फर्स्ट फॉर्म, ये देखो ये लीव है, इसका सेकंड फॉर्म लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी इसका लेफ्ट, ये चीज ध्यान में रखना, अंडरस्टैंड। ओके ना, फोर्थ वन आपका था ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां पर ये ब्रिंग मेन वर्ब है, तो यहां पर मैंने जो आपको चारों एग्जांपल दिए सब मेन वर्ब से दिए। अब उसके बाद डोंट तो आपका सिंपल है, डोंट रहा एंड है फुल स्टॉप से। हाँ एक चीज देखो, डोंट में ध्यान रखना, अगर डोंट वाले सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा तो उसको आप इंट्रोगेटिव डालना, फुल स्टॉप रहा तो इंपरेटिव डालना, क्वेश्चन मार्क रहा तो इंट्रोगेटिव, चीज ध्यान में रखना। ओके चलिए नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं। डोंट, ओके देखो डोंट के और लेट का और लेट्स के मैंने दो दो एग्जांपल है। देखो डोंट, इसका एंड देखो फुल स्टॉप से देखो सब। तो यहां पर देखो ये डोंट आ गया, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, डोंट इंसल्ट पुअर, लेट मी कंप्लीट, देखो ये लेट से स्टार्ट है, ये भी लेट से स्टार्ट है, और यहाँ देखो लेट से स्टार्ट है, ये देखो लेट्स, यहाँ पर देखो ये लेट्स एंजॉय द पार्टी, सबका देखो एंड फुल स्टॉप से हुआ। तो डोंट ये तो स्टार्ट, ये तो ईजी है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप भी इसी तरह कुछ 5 वर्ब से आप सेंटेंस बनाइए, 2 सेंटेंस आप वर्ब से बनाइए, डोंट से बनाइए, 2 लेट से बनाइए, दो दो आप। अभी जैसे यहाँ पर देखो लेट, यहाँ पर ये थर्ड एग्जांपल देखो कहाँ गया, थर्ड थर्ड दिया, जो लेट मी कंप्लीट, यहाँ पर भी देखो लेट मी, आप मी की जगह आप इधर लेट हिम भी लिख सकते हैं, लेट हर भी लिख सकते हैं, लेट देम भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब चलते लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 4 टाइप का सेंटेंस है, इसके अंदर तो फीलिंग्स होती है, जैसे सच एज फीलिंग्स में क्या था, वाव, फैंटास्टिक, ब्रावो, हुर्रे, अलास, हिप हिप, ओ आ, लाइक दैट। जैसे हिंदी में हम कोई देखते हैं सामने, अगर हमारे सामने एक बड़ा सांप दिखा तो हम वहां पर क्या चाहिए, अरे बाप रे, लाइक दैट। ये जो एक्स्ट्रा इंटरनल फीलिंग्स आती है ना, इसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी फंडा है कि लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। लेकिन ये कभी कभी लास्ट में नहीं आता, जब भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्ट व्हाट ए या हाउ से होगी तभी ये लास्ट में आएगा। और अगर ये फीलिंग से स्टार्ट होगी तो ये फीलिंग के बाद ही तुरंत, देखो यहाँ वाव के बाद देखो एक्सक्लेमेटरी साइन, फैंटास्टिक के बाद देखो एक्सक्लेमेटरी। हाँ मैंने ये सेंटेंस की स्टार्ट व्हाट ए और हाउ से होता है, किससे होता है, व्हाट ए या हाउ, देखो मैंने नीचे दिया यहाँ पर, ये व्हाट ए और हाउ। और जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्ट व्हाट ए या हाउ से होगी तो लास्ट में आपको ये साइन आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। हाँ ये सेंटेंस की स्टार्ट सब्जेक्ट से भी होती है, लेकिन सब्जेक्ट से कब होगी, जब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई। कौन सी फीलिंग्स, वाओ, इट इज वेरी नाइस, फैंटास्टिक, इंडिया हैज वोन द मैच, हुर्रे, वी एंजॉय द पार्टी, लाइक दैट। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को। तो ये सेंटेंस है, तो यहां पर देयर इज एक्सक्लेमेशन इन द सेंटेंस। तो ये स्टार्ट में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना, इसका स्टार्ट किस व्हाट ए और हाउ से होता है। कहां गया, कहां गया ये? चलिए अब चलते हैं यहां पर एक्सपेरिमेंट एग्जांपल पे चलते हैं। देखो व्हाट, देखो इसका एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज। देखो ये व्हाट से स्टार्ट हुआ, देखो ये व्हाट से स्टार्ट हुआ इसलिए लास्ट में इसका एक्सक्लेमेटरी साइन आया। सेकंड देखो हाउ हॉट समर वाज, अंडरस्टैंड। देखो हाउ हॉट समर, देखो स्टार्ट हाउ से स्टार्ट हुआ इसलिए यहां पर आया हाउ। अब जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखो एलास, ये जो एलास है ना, ये किसी सौरों के लिए यूज होता है। एलास आई एम ruined in बिजनेस। अभी देखो एलास, मैंने कहा ना एलास, देखो अब यहां पर देखो ये सब्जेक्ट आई, देखो ये सब्जेक्ट है, और ये देखो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, अंडरस्टैंड। तो यहां पर हाउ लकी यू आर, देखो एक्सक्लेमेटरी साइन, हाउ थर्स्टी एंड टायर्ड ही हुआ, देखो एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये था आपका आइडेंटिफाई द सेंटेंस, अंडरस्टैंड। इस तरह आप भी हुर्रे से, ब्राओ से ऐसे सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखें, एक बार फिर से मैं जाते जाते आपको मुझे शॉर्ट फॉर्म में बताऊं। अगर किसी ने पूछा हाउ टू आइडेंटिफाई द असर्टिव सेंटेंस, स्टार्ट विद सब्जेक्ट एंड विथ फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, कितने टाइप के, डब्ल्यू एस टाइप एंड वर्बल टाइप।
इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ फॉरवर्ड, दैट इज अ फीलिंग्स, तो फीलिंग्स को ध्यान में नहीं का, तो फीलिंग्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेन वर्ब, देयर आर अनलिमिटेड मेन वर्ब, डोंट, लेट एंड लेट्स। और एक्सक्लेमेटरी साइन के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। फीलिंग्स में कौन कौन से, ब्रावो, हिप्पी, फुर्रे, ओ, आ, लाइक दैट, अलास, ओके। और इसका स्टार्ट किससे होता है, व्हाट ए और हाउ से, ओके। तो आप लोग को जाहिर है सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आपके सारे बेसिक ग्रामर को एकदम क्लियर कर दूं। हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। ओके, बाय डियर स्टूडेंट।